हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए समीकरण के बारे में कि सचिन पायलट ने इस बार राजस्थान में क्या दंगल में क्या शोर मचाया है, वो सुनते हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ सकते हैं। दोस्तों हम वीडियो में बात करने वाले हैं सचिन पायलट के बारे में कि उभरते हुए नेता जिनमें देखा जाए तो इस बार जोश भरा हुआ है। और उन्होंने जो टोंक में रैली की जयपुर राजस्थान के अंदर, उसने तो इतनी बड़ी हुंकार भरी है कि उसने बीजेपी की जितनी अब तक रैली हुई है और जितनी राजस्थान में कांग्रेस की रैली हुई है, सबसे बड़ी रैली देखी जा सकती है। उनका समुदाय, उनका जो समर्थक आए थे वो अपार मात्रा में थे और सचिन पायलट इस रैली को देख के गदगद हो गए। वास्तव में अगर बात की जाए तो ये रैली उनके सीएम के सीढ़ी की ओर चढ़ा इशारा है कि गहलोत की ने जितनी रैलियां अब तक की हैं और बीजेपी ने चाहे झिक के जोर लगाया हो, पर जो टोंक में रैली राजस्थान सचिन पायलट ने की है, ये उनकी एक सबसे बड़ी हुंकार नजर आ रही है कि राजस्थान में उनका दबदबा बड़ा है और बड़े कद के नेताओं में वो शामिल किया जा सकता है। भले ही कांग्रेस गहलोत के ऊपर हाथ रखती हो, पर अगर वो कल की इस रैली को देखते हैं तो इनकी इस रैली ने जो टोंक में हुंकार भरी है, वो अब तक की चुनावी सबसे बड़ी रैली देखी जा सकती है, जिसमें अपार दर्शक थे जो सचिन पायलट को देखने के लिए आए हुए थे। और अगर इसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं कि अशोक गहलोत ने अल्बर्ट हॉल में जयपुर के पास जो रैली की, उसके अंदर उनके मात्रा में 2000 लोग नहीं जुटे। क्या पार्टी में ये गुटबाजी देखी जा सकती है कि जहां सचिन पायलट बिना अपने रुतबे के, बिना अपने दल के लाखों संख्या में पब्लिक जुटा सकते हैं, और वहां अशोक गहलोत इतने सारे उनके साथ मेंबर, इतनी सारी पुलिस, इतने सारे समर्थक होने के बावजूद जो उनकी जयपुर में रैली पिटी है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुनने में आया, सूत्र बताते हैं कि अशोक गहलोत ने अपने सारे अधिकारियों को डांट लगाई कि वो किसी भी तरीके से भीड़ नहीं जुटा पाए, खाली कूलर चलते रहे, खाली कुर्सियां पड़ी रही। अशोक गहलोत को क्या छुपाने को मुंह नहीं मिला। इसमें कहते हैं कि राहुल गांधी की रैली होने वाली है और अशोक गहलोत की जिस तरीके से पब्लिक में आवाजाही खराब हुई है, उससे बड़ा मतभेद देखा जा सकता है। क्या सचिन पायलट को अगर वो साथ लेके रैली करते तो शायद ये रैली उनकी अपार मात्रा में भर सकती थी। पर अशोक गहलोत भले ही सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हो, पर रैली के मामले में जो इनकी रैली, जो जयपुर वाली जो रैली अगर कल परसों में जो फ्लॉप हुई है, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से वहाँ अपार कुर्सियां लगाई गई थी, अपार वहां पे सिस्टम सेट किया गया था, सब बंदोबस्त किए गए थे, पर वहां 200-300 की मात्रा में भी पब्लिक नजर नहीं आई, जिससे गहलोत बौखला गए और उन्होंने अपने आला अधिकारियों को, और आज देखा जाए तो उन्होंने अपने जितने भी उनके खास मेंबर थे उनको काफी डांट फटकार लगाई कि क्या आप टिकट मांगने की कवायद करते हो कि जब आप पब्लिक नहीं जुटा सकते। और अगर इसी रूप में सचिन पायलट की रैली को देखा जाए, जो सीएम की रेस में नंबर 2 पे चल रहे हैं, उन्होंने बिना किसी सिस्टम के बंदोबस्त के, बिना किसी आला कमान से कोई परमिशन बात करे हुए, उन्होंने जो रैली जुटाई वो एक नेचुरल पब्लिक थी, जिसको शब्दों में बयां किया जा सकता है कि अपार जन समूह था। और सचिन पायलट का ये माना एरिया जाता है कि सचिन पायलट की यहाँ से लोगों की हमदर्दी जुड़ी है और पल पल लोग उनको देखने के लिए तरसते हैं। तो सचिन पायलट की जो हुंकार भरी है, ये राजस्थान में बदलाव की ओर है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत की रैली में पब्लिक नदारद हुई है, ये उनके पीछे के पन को दर्शाता है कि अशोक गहलोत का टाइम शायद अब जाने के कगार पे है। और अगर इस बीच में वसुंधरा राज्य की रैली होती तो शायद सचिन पायलट की रैली को आंकड़ों में बयां कर सकते थे। पर फिलहाल अगर आप रैलियों की बात करें तो सचिन पायलट ने, भले ही सीएम का कांग्रेस ने उनको चेहरा नहीं बनाया, भले ही कांग्रेस ने उनके सामने शर्त रख दी है कि वो उनको सीएम तब बनाएंगे जब उनकी पार्टी कुछ एक रुतबा लेके आएगी, पर यह देखा जा सकता है कि सचिन पायलट का जो समर्थक दल है वो अशोक गहलोत से 4 गुना ज्यादा है। और नई जो चेतना है, नया जो वर्ग है, नए जो जोश है, वो सचिन पायलट के साथ देखे जा सकते हैं। टोंग का ये जो समीकरण था, सचिन पायलट ने भी शायद शब्दों में नहीं बता पाए। उन्होंने कहा था कि मैंने जनता से इतनी उम्मीद नहीं की थी, और ये मोदी के खिलाफ, एक जो सरकार के खिलाफ आवाज है कि राजस्थान में पब्लिक परिवर्तन चाहती है। और सचिन पायलट ने इसको जिस तरीके से हुंकार भरी, ये वास्तव में देखने लायक थी। अगर सचिन पायलट इसी हुंकार के साथ और इसी नफ्ते चेतना के साथ आगे बढ़ते हैं तो शायद आने वाले समय में सीएम की रेस में भले ही पार्टी उनको बाद में डिसीजन ले, शायद मानना पड़ेगा। और अशोक गहलोत अगर इतने सरकारी रुतबे के साथ, एक सीएम की पोजीशन के साथ, अगर उनकी रैली को इस तरीके से पब्लिक नदारद करती है, और वो आला कमान भी उनकी रैली को देख के क्या हाल होगा, उनको जवाब देना भारी है। और सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी की रैली एक होनी है, अगर उसमें सचिन पायलट को अशोक गहलोत नहीं साथ में लेके चलेंगे तो शायद राहुल गांधी की भीड़ भी समापन धुन देखी जाएगी। दोस्तों फिलहाल सचिन पायलट चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और राजस्थान में उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है।
और वसुंधरा राजे अभी बीजेपी की लिस्ट से नदारद घूम रही है, और अशोक गहलोत की रैली बहुत भयंकर तरीके से पिट चुकी है, और बीजेपी की ऑलरेडी साली पहले से जितनी भी रैली निकाली थी वो थोड़ा साफ हो चुका है। अगर किसी की रैली देखी जा सकती है और रैलियों में जिसने नंबर नाम बनाया है, वो इस बार नए नेता उभर के आए हैं, सचिन पायलट, जो आने वाले समय में सीएम के लिए समीकरण पैदा करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको राजस्थान के पल पल के लिए जो कमिटमेंट किया था, मैं आपको बता रहा हूं, और अगर आपने चैनल में पहली बार है तो आप जुड़ सकते हैं, ताकि राजस्थान का कोई भी समीकरण आप छोड़ नहीं पाएंगे और हम आपको बताने से भूलेंगे नहीं। मैं मिलूंगा दोस्तों नई चर्चा, नई डिबेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।